जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संध्या काल का शुक्राना आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और साथ में मुझे माफी भी दीजिए गुरु जी। ऐसे फॉर्मल शुक्राना मैंने बहुत टाइम से नहीं किया, उसके लिए आपसे मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ। गुरु जी महाराज आपकी जितनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज कितने शुक्राना काउंट करो, हर पल हर मोमेंट पे आप मेरी इतनी इतनी हेल्प करते हैं कि बस अब तो ऐसे लगता है कोई प्रॉब्लम आई है सबसे पहले आप ही याद आते हैं और साथ में मन में ये भी फीलिंग आती है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी ही होगी। सो सारे संगत जी आप सबको जय गुरु जी। सो गुरु जी पहला शुक्राना इस चीज का कि आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी। आपने कहा था मेरे को अगस्त के मंथ में कुछ फिनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, तो मेरा एक कुछ काफी स्टक अमाउंट ऑफिस में चल रहा था जो कि मेरे को मेरे एचआर ने बोला भी था कि अब मुझे सितंबर में ही मिलेगा सैलरी के साथ, पर आपकी मेहर हुई गुरुजी महाराज और वो मेरे को 22 तारीख को क्रेडिट भी हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा। 24th को मैंने चेक किया और मुझे एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज मिला। उस दिन मेरा बर्थडे भी था। सो गुरुजी महाराज आपका ब्यूटीफुल गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये तो गुरुजी महाराज आप ही हो, जो बोल देते हो वो कर ही देते हो। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दूसरा शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी मदर इन लॉ बहुत अनवेल थी, हॉस्पिटलाइज थी 18 दिन के लिए। गुरुजी महाराज ने मेहर करी, वो उनके साथ रहे। उनके रूम का नंबर भी 7 था और 6th फ्लोर पे 43 नंबर में थे। तो मुझे उसी समय इंडिकेशन तो मिल गया था कि गुरुजी कह रहे हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम एक्यूट था, उनको सेप्टोसीमिया हो गया था और संगत जी काफी क्रिटिकल फेज से वो निकली हैं। इतना अपस्विंग हेल्थ में रहा, कभी डाउन कभी ठीक कभी कांस्टेंट, पर हम रात को जाते थे कि आज थोड़ा अच्छा है और सुबह पहुंचते थे तब तक फिर कोई और वाइटल्स हिले हुए होते थे। तो गुरुजी ने बहुत मेहर करी। मैं बीच में बड़े मंदिर भी होके आई, उनके लिए वहां से जल प्रसाद लेके आई। मेरी सिस्टर इन लॉ भी वहां गई, वो उनके लिए स्वरूप लेके आई। तो गुरुजी महाराज ने पल पल उनके साथ रह के उनको हील करा है। अब वो काफी ठीक है, हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज हुए करीब 6 डेज हो गए हैं एंड नाउ शी इज काइंड ऑफ बेटर बेटर बेटर। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज तीसरा शुक्राना, मेरे आपने मुझे बोला था सारे पास्ट को भुला दे, जिसने तेरे साथ जो भी किया उसको सबको भुला दे और सबको माफ कर दे, सब चीजों का बैलेंसिंग मैं खुद करूंगा। तो गुरुजी महाराज भुला दिया, आपने कहा, मैंने आज से सबको माफ कर दिया। अब आप बस मेरे साथ
आप रहो। मुझे जो पास्ट में हुआ दैट इज ओवर फॉर मी, सो फॉरगॉटन। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, अच्छे अच्छे सद्बुद्धि देने का, अच्छी अच्छी बातें समझाने का, जो शायद इतने इतने साल बीत गए हैं, इतनी बड़ी उम्र भी होती जा रही है, आई एम नाउ 50+, और फिर भी ये सारी बातें अभी तक समझ में नहीं आई थी। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जितना एनरिचमेंट किया है लाइफ के अंदर वो पहले नहीं था। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना महाराज। जय जय गुरुजी। गुरुजी फोर्थ शुक्राना, जो कि इस पूरे 20, 25, 30 दिन से रादर मोर भी हो सकता है, गुरुजी आपने हर समय हर डिफरेंट कलर की तितली के रूप में अपने दर्शन दिए, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर मोमेंट पे जब फील हुआ लो, जब फील हुआ आपकी नीड है, और आपने उस दिन उसी मोमेंट पे दर्शन दिए गुरुजी महाराज तितली के रूप में। इस बारी तो मैंने इतने कलर्स देखे हैं, इतने कलर्स देखे हैं गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और गुरुजी महाराज आपका शुक्राना, इतने सुंदर सुंदर आपने जो मुझको एंजल नंबर्स दिखाए हैं, आई मीन आई एम सो सरप्राइज्ड। मेरे को तो नहीं मालूम मैंने कभी लाइफ में ऐसे नोटिस किया है जो अब मैं नोटिस कर रही हूँ। कोई सीक्वेंस नहीं है गुरुजी महाराज जो आप जिसके दर्शन नहीं करवा रहे हो, कार्स के ऊपर, स्कूटर्स के ऊपर, व्हाटएवर। आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड गुरुजी महाराज, इतने एंजल नंबर्स के दर्शन हो रहे हैं। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस गुरुजी आपके सामने खड़ी होके रिक्वेस्ट है, अब आप छोड़ना मत गुरुजी महाराज, आपके बिना दिल नहीं लगता। आई लव यू गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना गुरुजी। यू आर पार्ट ऑफ लाइफ गुरुजी, यू आर लाइफ गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुवार के दिन सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुपा। संगत जी, गलती सलती माफ करिएगा गुरुपा। संगत जी, सभी लोग गलती सलती माफ करिएगा गुरुपा। दीपक में हर समय दर्शन देते हैं गुरुजी। संगत जी, उसका भी शुक्राना। तितली रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, उसका भी शुक्राना गुरुपा। एक चीज से मैं बहुत तकलीफ में रहता हूँ गुरुपा। मेरे पति अंकल जो है ना, बहुत गुस्सा करते हैं गुरुपा, और कोई बात समझने का नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है तब से वो मेरा कुछ नहीं समझते हैं बात को, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। संगत जी, ये क्या बताएं। इसी से थोड़ा सा मन मेरा दुखित रहता। संगत जी, कम रहे चाहे जो भी रहे, सब ठीक रहता है संगत जी, उससे हम बर्दाश्त कर लेते हैं संगत जी। लेकिन इनका बोली जो है मेरे पति अंकल का, बहुत तकलीफ पहुंचाता है संगत जी। अब गुरुपा को हम अरदास करते हैं गुरुपा, उनका बुद्धि ठीक कीजिए गुरुपा। सब बेटी से भी उसी तरीका से बात करते हैं गुरुजी, बोलते हैं हमको हर समय बुरा ही दिखलाते हैं सब फैमिली के बीच में गुरुपा। और संगत जी, क्या बताएं संगत जी, बहुत तकलीफ में रहते हैं। ये सब चीज़ के मामले में हमको बहुत तकलीफ लगता है। वो कुछ भी बोलते हैं ना तो हमको बहुत तकलीफ लगता है। क्या बताएं संगत जी, उनको यही नहीं समझ में आता कि मैं क्या कर। एक तो मेरे साथ
वैसा वैसा ही गुरुपा जाने क्या क्या, वो तो देवों का देव महादेव है, वही जानेंगे कि क्या वही सब कर रहे हैं, वही सब हो रहा है, उन्हीं का कृपा से सब कुछ हो रहा है। लेकिन गुरुपा तो हमको साथ दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि हमको साथ नहीं दे रहे हैं। संगत जी बहुत साथ दे रहे हैं मेरे पा। हम तो जो दिए उसका भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हैं उसका भी शुक्राना गुरुपा और संगत जी। जो मेरा शेयर कीजिएगा संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करिएगा संगत जी, आपका भी बहुत शुक्राना। अंकल आंटी जो भी हैं मेरा शेयर कीजिएगा, आप लोग का भी शुक्राना। आप लोग का भी गुरुपा अच्छा करे, सब कुछ करे संगत जी। और मैं क्या बोल सकता हूँ संगत जी, जो हमसे बन सके संगत जी हम शुक्राना किए संगत जी। हम शुक्राना और भी किए हैं संगत जी, फिर कर रहे हैं संगत जी। मंत्र जाप से विराम देते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धम धन गुरु जी, वाह गुरु जी, गलती सलती माफ करिएगा संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। शिवाय भैया आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, और इस सत्संग को करने में कोई भूल मुझसे हो जाए तो गुरु जी आपसे भी, संगत जी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। शिवाय भैया आप और आपके परिवार को गुरु जी ब्लेस करें इस सेवा के लिए जो आप कर रहे हैं। और गुरु जी महाराज मेरा जो सत्संग सुनेंगे उन सबको आप ब्लेस करना। संगत जी इतनी घर में नेगेटिविटी है, कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। दिन रात इस घर में इतनी क्या कहना चाहिए शिथिलता है कि कोई भी कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता है। न सुबह उठ पाते हैं, न शरीर उठ पाता है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शुक्राना करने का मन नहीं करता है। नेगेटिविटी ने इतना घेर लिया है कि मैंने तुलसा जी का नया पौधा लगाया, वो भी खिलकर नहीं आ रहा है। चारों तरफ ब्लैक मैजिक ने घेर लिया है, और मुझे पता है ये ब्लैक मैजिक मेरी भाभी कर रही है। मेरी खुद की एक ही भाभी है, उसने किया है कि मैं ज़मीन जायदाद के लिए ना मांगूं। इधर मेरी ननद ने किया है कि मैं वहाँ से भी हिस्सा ना मांगूं। मांगा ही है भी कुछ, किसी का कोई छीना झपटा कुछ नहीं है। लेकिन आज मेरे भाई ने, बेटी की मेरी शादी अभी फ़िलहाल हुई है, उसने आशीर्वाद के 2 बोल तो उसको दिए नहीं, लेकिन आज उसने बहुत बद्दुआएं दी थी गुरु जी महाराज। पर वो मेरी बेटी तो आपकी बेटी है ना, आप एक भी बद्दुआ उस पर लगने मत देना। और भाई के कर्म है जो उसने दिखा दिए, और अपने कर्मास अपने पास ही लौट कर आते हैं, तो वो उसी के पास लौट कर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैंने बदले में कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने सोचा मैं अपने कर्म नहीं खराब करना चाहती। बहुत कुछ सुनाया, मैं उससे 12 साल बड़ी हूँ। आज उसने सारी हदें पार करके अपने जीजा जी को भी बहुत भला बुरा बोला, मुझे भी बहुत गंदा गंदा सुनाया। मुझसे 12 साल छोटा है, जिसको मैंने बेटे की तरह माना। बहुत बहुत दिल दुखा गुरुजी, अंदर से आत्मा रो पड़ी। और उसकी बीवी कहती है गुस्से में बोल दिया है, कोई ये बद्दुआ थोड़ी होती है। तो मैंने पूछा उससे, संगत जी बद्दुआ तो गुस्से में दी जाती है, खुशी खुशी तो आशीर्वाद दिया जाता है, फिर बद्दुआ कब दी जाती है? अब गुस्से गुस्से में बोल दिया दीदी, उसको छोड़ो। आप मेरे बच्चे के लिए बोला है ना, तो छोड़ो। यही बात अगर आज उसके बेटे के लिए बोली होती तो उसको लगती, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी सब देख रहे हैं।
मुझे पता है गुरुजी मेरे बच्चे का सब अच्छा ही करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। उसके अंश संसाए हैं, सब अच्छा करेंगे और गुरुजी अच्छा ही करना। आप वो बहुत परेशान है, आपको उसकी परेशानियाँ पता है। आज आप उसको उसकी परेशानियों से बाहर निकाल के उसको एक राह दिखा दो। मेरे घर में जब वो अभी लौट कर आए, पूरी पॉजिटिव भाव के साथ आए। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आए। उसको पूरी आशा दिखे, उम्मीद दिखे, उसकी ज़िंदगी में वो खुशी खुशी से बहुत कुछ करना चाहती है। सब करवा दो गुरुजी महाराज, खुशी खुशी करवा दो, खुशी के संदेश दिलवा दो, खुशी की न्यूज़ दिलवा दो। आपके मैसेजेस तो इतने आते हैं पर कोई खुशी की न्यूज़ कुछ नहीं आ रही है। गुरुजी महाराज मेरी बेटी की झोली खुशियों से भर दो। आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, प्लीज़ गुरुजी। और दुबई में जो है बहुत अच्छे चांसेस उसके दिख रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो कुछ हो सकता है। सब आप पर छोड़ रखा है मैंने, रास्ता सब आपको दिखाना है, हमें तो कुछ पता नहीं है। बाकी सब आप जाने जहान हो, आप भी करोगे। मैंने तो पूरे परिवार को समर्पित कर दिया है, अब आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुजी महाराज बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा से परेशान है। प्लीज़ हेल्प करो, मदद करो, मेरे बच्चे की मदद करो, उसके चेहरे पे खुशी लाई, हमें खुशी दे दो। हमारे कर्मों पे मेरे पूरे परिवार को, मुझे, मेरे पति और मेरी बेटी सबको माफ कर दो गुरुजी महाराज। हमारे गुनाहों की सजा हमें मिल चुकी है गुरुजी महाराज। हमने कोई गुनाह किए हैं, जो भी पाप किए हमें नहीं पता, जाने अनजाने, उन सब की मुझे लगता है सजा ही है ये जो अपन परेशान होते हैं। बस अब रहम करो गुरुजी, मेहर करिए, हमारे सर पर अपना हाथ रख दो गुरुजी महाराज, रक्षा करो मेरे दातिया, मेरे मालिक। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए गुरुजी अब जब मुझे आदेश देंगे तब मैं अगला सत्संग शेयर पर होगी। अमृत वेला करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग सुनवाने के लिए आपका शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, इस जीवन को देने का शुक्राना। मेरी बिटिया के अंग संग आप सहाय रहना, उसको सद्बुद्धि देना, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में उसको पूरी तरह ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम तीनों का स्वास्थ्य इतना वैसा चल रहा है, हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान दे दो मेरे मालिक, मेरे दातिया। मेरे पति की तबीयत ठीक कर दो बिल्कुल, जल प्रसाद से, चंदन टीका से। मुझे मेरी बेटी को भी ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जो सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करो, शिवाय भैया और उनके परिवार को भी ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शिवाय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, सबका सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपको खूब 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 ब्लेसिंग दे। आज अमृत वेला के 3:23 हुए हैं। आज दिन है ट्यूसडे, और ट्यूसडे बहुत स्पेशल। गुरुजी मालिक बोलते हैं कि मंगलवार को सत्संग शेयर करने से सारे अमंगल जीवन के दूर होते हैं, मंगल ही मंगल होता है। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना। जय श्री राम। कल मंडे का सत्संग है, ये शेयर कर रही हूँ मैं कि कल हमारी सास को जो 4 साल बाद जो पहली बार श्राद्ध आता था, श्राद्ध फर्स्ट टाइम किया उनका श्राद्ध, पंडित जी आए, सबने मिलके किया। जो हमारी जो फैमिली है, जी जैसा सो रहा है, सबके हिस्से में 2-2 3-3 चीजें आई थी बनाने को। गुरुजी मालिक, मैं अपने आप को बहुत प्रो समझती हूँ, बहुत मान होता है मेरे को कि मेरे को सब कुछ आता बनाना, लेकिन मैं फेल हो गई गुरुजी मालिक। मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। बल्ले बनाए तो सारे बल्ले खराब हो गए, सारे बल्ले टूट गए, और
हस्बैंड अंकल ने पुलाव बनाया, उन्होंने मेरी हेल्प करने के लिए कि जल्दी हो जाए, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था सुबह। तो वो पुलाव भी इतना सारा उसमें घी डल गया, वो भी पूरा खराब हो गया और दोबारा से चावल बनाने पड़े। पता नहीं आपने कौन सा कष्ट काटा या कौन सी नेगेटिविटी थी या क्या था, मुझे नहीं पता गुरुजी मालिक, आपको पता हो। पर जो भी है, आपकी जो नहीं संभाल लिया, क्योंकि आपको पता कि ये थी बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है, परेशान हो जाती है। तो चावल तो दोबारा से बन गए, दाल तो अच्छी बनी, लेकिन भल्ले नहीं बन पाए क्योंकि वो नहीं होता दोबारा से जल्दी से। तो भल्ले तो सारे खराब हो गए। तो मैंने उनका मार्केट भेजा लेने के लिए, लेकिन मार्केट में भी नहीं मिले। तो जो भी था गुरुजी मालिक का शुक्राना। अगर कष्ट था आपने काटा हो तो उसके लिए भी शुक्राना, अगर नेगेटिविटी थी तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक। लेकिन गुरुजी मालिक, मेरे को पता नहीं क्यों आजकल लगता है कि मैं फेल हो गई गुरुजी मालिक, क्योंकि ना बच्चों को भी सब कुछ अच्छा सिखाती हूँ, बोलती हूँ, पर वो आपके नाती नातिन जो कि अभी छोटे हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें, मम्मी डैडी ने सब कुछ सिखाया और हमने उनकी बातें सीखी है, फॉलो की है और अभी भी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। तो गुरुजी मालिक, उनको ऐसा लगता है कि मैं पुराने जमाने की हूँ, मैं आउटडेटेड हूँ, इसी बातें करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता आजकल। तो गुरुजी मालिक, मैंने आपकी जवाई को, आपके नाती नातिन को आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक। मैं थक गई गुरुजी मालिक। मैं मंदिर भी जाती हूँ जब मंडे की, तो आपको बोलती हैं आप संभाल लो, अब नहीं संभलता। थक गए गुरुजी मालिक। आपको अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन ना करोगे तभी जब आप जाओगे, होगा तभी जब आप करोगे। तो आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक। कल कुछ ऐसा होगा गुरुजी मालिक जो आप जानते हो, जो मैं सत्संग में शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मन बहुत दुखी हुआ गुरुजी मालिक, और मेरे को आप पर भी गुस्सा है। आपके जुआई की तरफ से शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, और आपकी स्त्री की तरफ से शुक्राना। और एक हाँ सत्संग शेयर जरूर करना चाहूंगी गुरुजी मालिक, जो मैंने कल ज्यादा सत्संग नहीं सुन पाए क्योंकि सारा दिन ऐसे ही बिजी रहा, तो एक दो ही सुने, ज्यादा नहीं सुने मैंने। तो सॉरी है गुरुजी मालिक, फिर से रूटीन रूटीन बनाऊंगी सत्संग सुनने की, क्योंकि मैं तो काम करते करते हेडफोन कान में लगा के कितने सारे सुन लेती हूँ, लेकिन काफी दिन से आपके नाती नातिन को छुट्टियां थी स्कूल में, तो ज्यादा नहीं हो पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो कल का सत्संग जो मैंने सुना कि एक आंटी ने सत्संग शेयर किया कि उनकी कजन की दोबारा शादी हो रही है जिसके 2 बच्चे हैं, क्योंकि पहला हस्बैंड उनको बहुत तंग करता था। तो गुरुजी बोलते थे कि तेरे को बंगला दे दिया, गाड़ी दे दी। तो गुरुजी वो बोले कि वाकई में करते हैं, क्योंकि जहाँ उसकी शादी हो रही है तो बहुत रिच है, गाड़ी है, बंगला है, तो गुरुजी ने वाकई उन्हें दे दिया। तो प्लीज गुरुजी मालिक, ऐसा गाड़ी बंगला है मुझे नहीं चाहिए गुरुजी मालिक। आप खाली मेरे बारे में नहीं, अपने नाती नातिन के बारे में भी सोचना, क्योंकि आपके नाती नातिन अपने पापा के साथ ज्यादा अटैच है, मेरे साथ कम है। और अच्छा भी है क्योंकि आपका जवाई चाहे मुझे कम करते होंगे, लेकिन अपने बच्चों को भरपूर प्यार करते हैं, सब कुछ हाजिर करते हैं, जब अभी बोले तो अभी चीज हाजिर हो जाती है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक आपका। तो हमें पति पत्नी बच्चों का प्यार और साथ ऐसे बनाए रखिएगा, दूर मत कीजिएगा। जो भी गुनाह गलतियां पाप अपराध हमसे हुए हैं गुरुजी मालिक, उनके लिए माफी मांगती हूँ, पर ऐसे गाड़ी बंगला मुझे नहीं चाहिए। हाँ गुरुजी मालिक, हम पति पत्नी का प्यार और साथ सदा बनाए रखिएगा। कोई हमारे बीच में औरत या जादुई तंत्र मंत्र या कोई दुख रोग ना आए, निरोगी स्वस्थ सुंदर शरीर का या दीजिएगा, थोड़े में ही सुखी रखिएगा गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक आपका, हर वेले हर दान का शुक्राना। कुछ गलत बोल दिया, कुछ ज्यादा बोल दिया तो सॉरी गुरुजी मालिक, कुछ रह गया हो तो उसके लिए भी सॉरी गुरुजी मालिक। आप बार बार वो जो चीजें हटाने के लिए बोलते हो मंदिर से, अलमीरा से, तो उससे नहीं हो पाएगा गुरुजी मालिक। या तो मेरी बाह पकड़ के ले जाइए और करवाइए, या मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि
जो दिन भर के घर के काम करती हूँ, ये सत्संग सुनती हूँ तो मैं उसी में थक जाती हूँ। और जो गुरुजी मालिक आप अच्छे से जानते हो, जो मेरे को जिस चीज की टेंशन है, मैं आधी तो उसी में उलझी रहती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, जो भी करवाना आपने करवाना, जो भी करना आपने करना है गुरुजी मालिक। अब मैंने कुछ नहीं करना गुरुजी मालिक, आप वहां पकड़ के करवा लो मेरी गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना हर वेले दा, हर चीज दा शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। और गुरु पा के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दाता, जो भी गलती हो माफ करना मेरे मालिक। सत्संग करते समय क्योंकि इतने अच्छे से नहीं बनता है मालिक, जैसे भी बनता है बस आपके कमल चरणों में हाजिर हो जाती हूँ। आपके हुक्म से टूटा फूटा सुना देती हूँ मालिक। जो भी गलती हो माफ करना मेरे गुरु पिता। गुरु पिता, आपने मैसेज दिया कि मेरे अंदर की बहुत बड़ी बीमारी एक मैं काट रहा हूँ। दाता, मेरे अंदर की तो आपने हजारों बीमारी ठीक की है गुरु पिता। आपके चमत्कार का, रहमत का कोई अंत नहीं है मालिक। आपके आशीर्वाद का कोई अंत नहीं है, तभी ये बेटी आज सांसें ले रही मालिक, आपकी वजह से। नहीं गुरु पिता, मेरा तो पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ जाती, सब आपकी रहमत से जी रही मालिक। और गुरु पा, अभी मेरे शरीर में कितनी बीमारी है मालिक, वो तो आप ही जानते हैं। और गुरुपा, मैं कोई डॉक्टर या अस्पताल में नहीं जाऊंगी गुरुपा, मैं थक गई हूँ गुरुपा। आप तो जानी जहान है मालिक, अच्छे से जानते हैं, दवा खा खा के थक गई गुरुपा। मैं आपके चरणें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, जो करोगे सिर्फ आप करोगे मालिक। और मैं दवा खाना बिल्कुल छोड़ दी हूँ मालिक। गुरु पिता, मेरे पति अंकल भी दवा करा के थक गए गुरुपा, घुटने का दर्द नहीं जा रहा। एकमात्र वही है गुरुपा, दाल रोटी कमाने वाले। गुरुपा बैठ जाएंगे या फिर अस्पताल में भर्ती हो जाएं तो दाता हम लोगों का क्या होगा गुरुपा। थोड़ी सी उनको भी ब्लेस करिए मालिक, ठीक हो जाएं दाता। आपका बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, इस परिवार को हर कष्ट से बचाने का, मारण क्रिया से, हादसे से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, इस समय मेरे बच्चे के ऊपर बहुत सारी मारण क्रिया हो रही, एक्सीडेंट के सत्संग आ रहे हैं, बेटा को भी और पति अंकल को भी। मेरे दाता, सब आपके बच्चे हैं, मैं आपकी शरण में छोड़ी हूँ। मेरे घर के मालिक, मेरे दिल दिमाग के मालिक सिर्फ आप हैं दाता। जो करेंगे सिर्फ आप करेंगे मेरे दाता, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। मेरे सबसे प्यारे प्यारे बाबा, आपके प्यार की छाँव में ये बेटी सांसें ले रही, ये परिवार खुशहाल है मालिक, सिर्फ आपकी बदौलत, आपकी रहमत से मेरे गुरु पिता। आपका बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। और बच्चे आपके हैं गुरु पिता, मेरे 7-8 साल बच्चे नहीं हुए थे, आपकी रहमत से आज मेरे पास 4 बच्चे हैं गुरुपा। अब वो शादी के योग हो गए हैं गुरुपा। इस घर का जो भी भीड़ है, जिम्मेदारी है, दुख है, सुख है, सब आपसे है मालिक, सब आप साथ देंगे मेरे गुरु पिता। मेरे दाता, आप टाइम पे माँ न पकड़े होते तो गुरुपा ये छोटा सा परिवार बिखर जाता मालिक। आपकी रहमत से ये परिवार सांसें ले रहा, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर ने मैसेज दिया कि अब तेरा नंबर आ गया है, तो ये सत्संग सुन, तो खाली हाथ नहीं जाएगी मेरे दाता। इस परिवार को स्वस्थ काया, निरोगी काया मेरे मालिक दे दीजिए मेरे दाता, कि आपका सेवा सिमरन अच्छे से कर सकूं मेरे मालिक, और दिल दिमाग सही रहे,
इस घर में लड़ाई ना होए, सब खुशहाल रहें दाता, और अपनी मेहनत की खाएं गुरु पा। और वो आपने दिया है मालिक, दाल रोटी तो पेट भर दिया है मालिक, पर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य तो उसी से परेशान रहते हैं दाता। बस यही चाहिए गुरुपा कि सेवा सिमरन आपका हम कर सकें गुरुपा। अच्छा खाने को दिया आपने, पहनने को दिया दाता, हमारी इज्जत ढकने के जिम्मेदार आप हैं मालिक, हमारे भाग्य विधाता, मेरे जन्मदाता। आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आपकी वजह से ये निमाड़ी इज्जत पा गई गुरुपा, उसका बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, 4 बच्चे, नौकरी, खाना, हर चीज का मेरे मालिक शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे चारों बच्चों की ओर से, मेरे पति अंकल की ओर से, मेरी माँ बहन सब की ओर से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पूरे ससुराल की ओर से शुक्राना शुक्राना मेरे दाता शुक्राना। गुरुपा पहले आपकी फ्रेग्रेंस मेरे को थोड़ा बहुत आती थी गुरुपा, मेरे को डर भी लगता था कि मैं सत्संग में बोलूं या नहीं बोलूं, कहीं गलत हुआ तो गुरुपा डांटेंगे। पर गुरुपा आपकी रहमत से गुरुपा आप आपकी मौजूदगी बहुत महसूस होती है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे गुरुपा मेरी ढाल बन के सामने खड़े हैं। गुरुपा इस निमाड़ी को इतना प्यार करने का, इतना हर जगह साथ देने का शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। गुरुपा मैं कहीं भी जाती हूँ ना, सड़क हो या कहीं भी हो गुरुपा, मेरी निगाहें ना आपको ढूंढते रहती हैं कि मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है गुरुपा। गुरुपा अगर इसमें से जो गलत बोली होंगी तो माफ करना मालिक, क्योंकि अभी इतने अच्छे से मेरे को नहीं बनता है मालिक। शुक्राना मेरे दाता शुक्राना, इस परिवार को संजो के रखने का, इस छोटे से संसार को मेरे बसाने का, मेरे मालिक, मेरे घर के बड़े मेरे पिता परमेश्वर, आपका बेअंत शुक्राना मेरे दाता शुक्राना। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, अब इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे पिता परमेश्वर, अब आपका हुक्म होगा तो फिर शुक्राना लेके आपके चरण कमलों में हाजिर होंगी। गुरु पिता, जितने सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी हैं दाता, उन पे रहमतें बरसाना और उनका परिवार खुशहाल रहे मेरे मालिक। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे रहमतें बरसाना मेरे गुरु पिता, उनका भी परिवार खुशहाल रहे। मेरे पिता परमेश्वर, आपने जो मुझे दिया है गुरु परिवार, संगत परिवार दाता, उन पे अपनी रहमतें बरसाना, सबका घर आबाद रहे, सब खुशहाल रहे, सबके बाल बच्चे पति सबके खुशहाल रहे मेरे मालिक। आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरु पिता, देश में इतनी बहुत गुरुपा क्राइम हो रहे हैं गुरुपा, देश में बहुत बाढ़ आ रही गुरुपा, उनको भी ब्लेस करो मालिक, उनको भी सहारा दो मेरे गुरु पिता, वो भी आपके बच्चे हैं, उनकी ओर से भी शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, 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 सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम 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 राम। शुक्राना मेरे दाता शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू मेरे मालका, लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका जो अर्जेंट मैसेज मिला कि आज ही तुरंत शुक्राना कर,
और जो कर्ज तुझे बोझ लग रहा था वो और व्यापार रुका पड़ा था, जो धन खो गया था वो सब लौट कर आने वाला है, तुरंत शुक्राना कर। तो थैंक यू गुरुजी। आप किस तरह से हमारे काम बनाते हैं जो हमारी सोच से परे हैं, वो अब तो मैंने सोचना भी बंद कर दिया। अब मैं इतने विश्वास से अपने आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत रखती हूँ कि अ, मुझे पता है कि अम, अब मुझे किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सोर्स आप हो। अब मुझे एक कोर्स करना था जिसके लिए मेरे पास जो रकम जरूरत थी वो नहीं थी। और मैं सोच रही थी कि किस तरह से करूं, क्योंकि उसकी डेडलाइन पास आ रही थी। तो अम, आपने जैसा कहा, मेरे बेटे ने ही अपने आप से बिना मेरे बोले या बिना कहे, उसको पता भी नहीं था कि मेरे को इस इतने की जरूरत है, उसने खुद ही ट्रांसफर करके और अ, बस भेज दिया ऐसे ही। और मैं अपने जो उसने मैसेज भेजा उसको देख के एकदम दंग रह गई, क्योंकि वो वही अमाउंट था जो कि मेरे को अपने कोर्स के लिए चाहिए था, और आगे जिस जो आने वाले खर्च थे जिसकी मैं चिंता कर रही थी, वो उसने खुद ही बिना मेरे कहे भेज दिए। और मैं अभी तक हैरान हूँ कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन हैरान नहीं भी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आपने ही करवाया है, उसके दिमाग में ये थॉट डाल के। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। आप अंग संग हैं उसका। दिन पे दिन विश्वास और मेरा मजबूत होता जा रहा है। या उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अंग संग रहना और गाइड करते रहना। कभी कभी मैं जो मैसेज आते हैं उसको सुनती, जितना मैं सुन सकती हूँ, चाहे कितनी भी देर हो रही हो तो सुनती हूँ। लेकिन जो उसमें जैसे काढ़ा बना के पीना, उसको थोड़ा सा वक्त या नज़रअंदाज कर देती हूँ। तो अब ये भी आप ही को मेरे को हाथ पकड़ के जो उपाय आप बताते हैं अपने सत्संग में वो भी करवाइए। जैसे कि आपने गणेश पूजा, जो कि मैं कभी भी नहीं करती हूँ क्योंकि हम लोग जैन हैं, लेकिन आपने अब के बार एक मैसेज किया और मेरे को पता नहीं कहाँ से वो ऊर्जा और मोटिवेशन आई, और मैंने आटे का, जैसे उस मैसेज में बयान किया था कि आप घर बैठे आटे का ही गणेश बना के और उसकी पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं गमले में। तो क्योंकि वो घर घर बैठे ही मैं कर सकती थी, तो मेरे को लगा चलिए चलो मैं करती हूँ। तो बहुत अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि मेरी कोई खास तैयारी नहीं थी, लेकिन जो भी घर में सामान था उससे करके मुझे बहुत शांति और सांत्वना मिली कि मैं कुछ तो कर पाई। अगर मुझसे कुछ अवेलना या गलती हो गई है तो उसके लिए बहुत दिल से माफी। और प्लीज मेरी जो भी कोशिश रही उसको आपने और गणेश जी ने एक्सेप्ट किया, उसका भी मेरे पास मैसेज आया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि मेरी आधी अधूरी जो भी एफर्ट्स थे वो आपने उसको एक्नॉलेज किया। और बस मेरे लिए वही सिर आँखों पे है कि मुझे लगा कि मैं कुछ गलती तो नहीं करी, इस डर से मैं कई बार नहीं भी करती हूँ।
तो वो हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही गाइड करते रहिएगा आगे भी। और सत्संग सुनने वाले जितने संगत जी हैं उनको भी ये ब्लेसिंग्स आपकी हमेशा रहें। शिवाय अंकल जी जो बहुत ही दिल से और इतनी ईमानदारी से अपना सेवा कर रहे हैं हम सब के लिए, उनको दिल से शुक्राना। और उनके लिए, उनके और उनके परिवार के लिए भी आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ रहे, इसकी मैं प्रार्थना करती हूँ। कुछ भी मैंने गलत बोला हो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, मैं बहुत सारी सत्संग में सुनती हूँ, एक तो एबॉर्शन का पितृदोष, और तो उस शायद जो मेरे लिए बार बार आता है पितृदोष है, लेकिन अब मैं तो जो भी उपाय आते थे वो मैं करती गई, और अब मैसेज आते हैं कि पितृ अब आपसे बहुत प्रसन्न है, तो उसके लिए थैंक यू गुरुजी, आपने ही मार्ग दिखाया है। और मैं अपने सारे पितरों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ अगर जाने अनजाने में कोई गलती हम लोगों ने या मेरे घर में या मेरे घर वालों ने किसी भी मेरे किसी भी परिवार के सदस्य ने कुछ भी गलत किया, उन सब के तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आपका मैं अपने कुल देवता, अपने पितरों और अपने गुरु सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर रहे, उसके लिए कामना करती हूँ। और दूसरा मैं माफ़ी मांगूंगी जो मैं सत्संग में सुन के अब रियलाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सपने में मैंने देखा कि एक किसी जगह में मैं हूँ जहाँ पे पानी भर रहा है, और पानी के साथ वो मरे हुए चूहे भी तैरते हुए बाहर निकल रहे हैं, पूरे घर में पानी भर गया है। तो मुझे वो सपने का समझ में नहीं आया, बस सत्संग से ही मैं इसको कनेक्ट कर सकती हूँ कि कुछ बड़ा कष्ट मेरे सपनों के ही थ्रू गुरुजी आपने काटे हैं। और अगर कोई चूहे से रिलेटेड मैंने मैं मारने की दोषी हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गणेश जी से और हम सब से, अपने भगवान से। हम लोग तो जैन हैं, तो हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि एक जगह कहीं पे नाली से जब चूहा आ जाता था, तो जो पेस्ट कंट्रोल वाले हैं उन्होंने चूहे मारने वाली जो दवाई है वो नाली में उन्होंने रख के और उसको कवर कर दिया था ताकि वो घर के अंदर ना आए। तो उसकी वजह से अगर मुझे दोष लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और ये प्रार्थना करती हूँ कि अनजाने में हुई ये गलती के लिए गणेश जी और सब गुरु जी आप हमें माफ कर देंगे। इधर ही मैं अपने सत्संग का विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी की चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा
सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी हर सांस के लिए गुरु जी का शुक्राना, मेरे हर पल के लिए गुरु जी का शुक्राना, मेरे दिन के लिए शुक्राना, मेरी रात के लिए शुक्राना, मुझे सुबह उठाने का शुक्राना, मुझे रात को सुलाने का शुक्राना, मेरी जिंदगी में खुशियों का की बौछार लाने का शुक्राना, मेरी जिंदगी से बीमारियों को धीरे धीरे काटने का शुक्राना, मेरे कर्म को बड़े प्यार से कटवाने का शुक्राना, मुझे 2 प्यारे फूल देने का शुक्राना, क्योंकि बच्चे तो गुरुजी के हैं, मेरे लिए तो ये गुरुजी के दोनों फूल हैं। शुक्राना शुक्राना, इतना अच्छा पति देने के लिए शुक्राना, मायके परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, ससुराल परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक से निकालने का शुक्राना, बुरी नजर से बचाने का शुक्राना, बच्चों को बीमारियों से बचाने का शुक्राना, बच्चों के साथ अंग संग रहने का शुक्राना, कभी भी उनका एक्सीडेंट होता है तो उन्हें एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। मेरे घर में जो भी ब्लैक मैजिक थी सब गुरुजी ने काट दिया और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें गुरुजी ने सिखाई, जिंदगी जीने का नया तरीका सिखाया। शुक्रिया 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 गुरुजी, बहुत मुश्किल से आपका शुक्रिया कर पाती हूँ, क्योंकि आपने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो मुझे नहीं दी। मैं इतना सब कुछ तो सोच भी नहीं सकती थी जितना आपने मुझे भर दे। मेरी झोलियों को और भी भरते जा रहे हैं। मैंने जीवन के जो 10 साल में मुझे नहीं मिला, मैंने जो भी कष्ट खाए, जितने भी आंसू बहाए, उन सबको गुरुजी आपने खुशियों में बदल दिया। मेरे हर आंसू को पोंछ करके हंसी में बदल दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बुरी नेगेटिविटी मेरे जीवन में आती है और आकर के मुझे छू करके चली जाती है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ये सब कुछ आपके कारण हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अभी आपने कहा था कि तेरे घर के बाहर विपदा खड़ी है। मैं लास्ट नाइट वो सत्संग नहीं सुन पाई थी, लेकिन मैंने तमिल पढ़ करके आपसे अरदास की थी कि आपको भी दिखता है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन सडनली अगले दिन ही मेरे पति के भी पैर में दर्द चालू हो गया और मेरा छोटा बेटा, उसकी भी तबीयत खराब हो रखी है। ये दो 2 दिन से उसको फीवर भी है और लूज मोशन वगैरह भी है, वायरल फीवर भी हो रखा है, उल्टी वॉमिट सब कर रहा है। लेकिन मैंने जल प्रसाद दे करके अब तक उसे संभाल कर रखा था और फीवर की जो घर में दवाई थी वो ही दे रही थी। और कोई बड़ा आदमी इतने वॉमिट, इतने लूज मोशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो 1 साल का बच्चा बर्दाश्त कर रहा था। शुक्रिया गुरुजी, क्योंकि मैं शायद उसे लाइटली ले रही थी, पर आज जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई तो गुरुजी पता चला कि रोटा वायरस का शिकार हो रखा है। बच्चों को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन गुरुजी आपने उसे फिर भी संभाल के रखा। इतना मुझे
बताने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मेरा बच्चा कितना तकलीफ झेल रहा था और अभी भी झेल ही रहा है। उसे दवाई दिला के लेके आई और डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है उसे सिरिंज वगैरह चढ़ाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि गुरुजी से उन सब दर्दों से, अभी 1 साल का बच्चा है, वो सुइयां चुभे, मैं नहीं चाहती। नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाए, आपके जल प्रसाद से ठीक हो जाए, इतना ही काफी है मेरे लिए। मैं आपके जल प्रसाद की सारी महिमा जानती हूँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले ही उसे जल प्रसाद दिया और आपने अब तक संभाल के रखा उसको। मेरे बड़े बेटे की भी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद ने उसकी हालत खराब नहीं होने दी। उसको भी थोड़ा लूज मोशन था क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है, लेकिन वो ठीक है। और है बीमारी की चपेट में सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा आया, और गुरुजी ने उन्हें अभी लेकिन संभाल रखा है। इतनी बड़ी मुसीबत नहीं बनने दी, इतनी बड़ी विपदा नहीं बनने दी। शुक्रिया शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरुजी। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते सारा जीवन बीते। हर सांस में हो सिमरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूंगी। नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूंगी। दिल में बैठा के तेरी आरती उतारूंगी। हर आत्मा पर तेरा ही पहरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार ही तुम्हारा हो। प्यार हो सत्कार हो एतबार ही तुम्हारा हो। चरणों में डाले रहूं तेरे डेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, ये बीत जाए जीवन मेरा। बीत जाए जीवन मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिएगा। और आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी खुशी मालवीय नगर से बोल रही हूँ। तो मैं अपना मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो अभी बिल्कुल जस्ट अभी 2-3 मिनट पहले ही मैंने गुरुपा का भी अभी एक आंटी का मैंने जो सत्संग सुना है,
तो इस समय टाइम हो रहा है 12 बज के, मैं सत्संग सुन रही थी 12:15। तो मैं जो शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वो सुना था, मतलब अभी सत्संग सुन रही थी, तो उसमें जो आंटी अपने बारे में जो बता रही हैं, अपने घर के बारे में, वो सब कुछ मेरा मेरा ही समझ लो, वो सब कुछ मेरा ही है, मेरे ही बारे में सुना रही हैं। तो उन आंटी ने जो बताया कि ये मकान हमने जब से लिया, इसमें कीले हैं। कीले तो खैर गुरुपा मैंने देखी नहीं है संगत जी इस घर में, और शायद मुझे पता भी नहीं, लेकिन जब ये घर एक दिन मैं ऐसी देखने लगी तो दरवाजे में काले कपड़े में कुछ बंधा हुआ था, जो मैंने फेंक दिया। तो जब से हम इस घर में आए संगत जी, जो आंटी वो बता रही थी कि उनके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे थे और ऐसे ऐसे हो रहा था, तो जब से इस घर में आए तो लड़ाई झगड़ा तो हमारे साथ भी होता, दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते रहते हैं। और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है कि हम किसी से जैसे ब्याज पे भी पैसे उठाते हैं या किसी से लोन भी लेते हैं, वो पैसे भी हमारे, पहला तो हमारे पास वो पैसा आता नहीं है, अगर आता भी है तो ब्याज पे उठाया हुआ पैसा वो हमारे किसी काम में ही नहीं आता और हम कर्जे में ही हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी जो कि गुरुपा से मैं यही अरदास लगाऊंगी, गुरुपा ने मुझे भी एक नया मकान ब्लेस किया है, और किराए पे ही किया है, ये भी मेरा किराए पे ही है, लेकिन उन आंटी का अपना था, मुझे ये भी किराए पे है और वो वाला भी किराए पे ही है। तो मुझे गुरुपा ने मुझे मैसेज जो उन आंटी को दिया था वही मैसेज मेरे पास भी आया था। उन आंटी ने जो बताया था कि गुरुपा ने हमें गाड़ी और घर दोनों ही ब्लेस किए हैं, तो ये भी मेरे पास भी गुरुपा का ये मैसेज आया था कि गाड़ी और घर तुझे ब्लेस किया है। तो गुरुपा मैं यही कहूँगी, मैं अरदास लगाती हूँ, गुरुपा इस घर में कुछ भी जो भी दिक्कत परेशानी है, गुरुपा हमें भी जल्द से जल्द इस घर से निकालो। और गुरुपा की ही मेहर है जो मतलब इस घर में हमारा कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। जो मतलब नहीं तो मेरे बच्चे छोटे छोटे, हम तो जॉब पे निकल जाते हैं, मेरे बच्चे ही घर में रहते हैं। मेरी छोटी बेटी है 6-7 साल की है, उससे बड़ी बेटी 8 साल की है। तो मेरे चारों बच्चे यहीं रहते हैं। तो 2 बेटियां तो मेरी छोटी छोटी हैं और 2 बच्चे तो मेरे थोड़े समझदार हैं। तो कभी कभार तो गुरुपा मुझे भी संगत जी, कभी कभार तो मुझे भी ऐसे लगता है जैसे मैं किचन में खाना बनाती हूँ कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़े होकर देख रहा है। और जो उन्होंने बैल वाली बात बताई थी संगत जी, वो हमारे साथ भी हुई है, बैल वाली बात कि कोई डोर बैल बजा के एकदम चला जाता है। तो हमारे सामने भी आमने सामने फ्लैट है, तो बिल्कुल अगर कोई डोर बेल हमारी सामने के पड़ोसी के बच्चे भी बजा के जाएंगे तो वो भी तो अपने घर में भागते समय दरवाजे की आवाज ही आएगी, उनको दरवाजे की आवाज ही आ जाएगी, दरवाजा लगाने की। अगर कोई नीचे भी भागता है तब भी चप्पलों की आवाज आ जाती है। तो जो आंटी वो ये सत्संग शेयर कर रही थी, वो बिल्कुल हमारे साथ ये चीजें होती हैं। हमने तो अब ध्यान दिया इस चीज पे। पहले हम सोचते थे कि कोई हमारा डोर बेल बजा देता है तो शायद कोई बच्चा शरारत कर देता है, हमने कभी इस चीज का ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज जो संगत जी जो आज सत्संग सुना है, तो इन सब चीजों को मैंने मैच किया है, तो थोड़ा ध्यान दिया है, तो ये चीजें हमारे ऊपर ही लग रही हैं। तो आज पता नहीं गुरुपा ने ये सत्संग मुझे उन आंटी के थ्रू क्यों सुनवाया है, ये तो गुरुपा ही जाने संगत जी, मुझे नहीं पता। बस मैं तो गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा हमार को जो पैसों की दिक्कत हो रही है और हर चीज की दिक्कत चली रही है इस घर में, बस गुरुपा हर काम में जो रुकावट हो जाती है, कोई काम बनते बनते हमारा रुक जाता है, गुरुपा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, गुरुपा हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुपा प्लीज हमें इस घर से बाहर निकालो। आप ही कर सकते हो गुरुपा, आप ही कर सकते हो और आप ही ये काम करो गुरुपा, क्योंकि जो हमने मकान लिया है अभी हम उसका टोकन मनी ही पकड़ा पाए। ये बात उन आंटी ने भी बोला, टोकन मनी पकड़ाने के बाद हम उनको पूरी रकम भी नहीं पकड़ा पा रहे हैं, और यही हमारे साथ हो रहा है कि हमने भी उन्हें टोकन मनी ही पकड़ाई है। अब इस घर से निकलने का हम उनको पूरा पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं। गुरुपा मदद करो प्लीज, गुरुपा आप ही कर सकते हो। ये माता रानी, ये काली माता रानी, मैं आपको मानती, मेरी मैया रानी मदद करो। इस घर में मेरी मैया रानी विराजमान है, तो शायद इस वजह से ही हमारे पास ये दिक्कत परेशानी बच्चों पे वैसी नहीं आ रही है। और मेरी बेटी जो 8 साल की है, वो जब हम दूसरे मकान में रह रहे थे, 3 साल हम उस दूसरे मकान में रहे, तो उस मकान में हमें कभी पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं रही थी।
नहीं होती थी और मेरी बेटी भी ठीक थी। अब मेरी 8 साल की जो बेटी है, 8-9 साल की, वो मेरी बेटी इस घर में आते ही वो लंगड़ा लंगड़ा के ही चलती है, सीधी नहीं चल पा रही। तो गुरुपा प्लीज मेहर करो, मैया रानी, बालाजी महाराज आप अपना हाथ हम पे बनाए रखो और इस मकान से हमें माता रानी, बालाजी महाराज, हे गुरुपा, हे लड्डू गोपाल, इस घर से हमें निकालो ताकि हम उस वाले मकान में जाके रहें। हमें नहीं पता इस घर में क्या है, हमारी रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो, रक्षा करो। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी मैंने अपना पहला सत्संग अभी कुछ देर पहले ही 11 साढ़े 11 बजे ही मैंने अभी सत्संग शेयर करा था। मैं सत्संग सुन रही थी तो जैसे ही सत्संग आया तो मैं संगत जी ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और सब संगत परिवार से भी कहती हूँ कि मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए हमारे लिए अरदास करें कि हमें इस मकान से जल्दी छुटकारा मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने बहुत सारी खुशियाँ दी हैं, अनंत 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 खुशियाँ दी हैं। बहुत सारा मेरे साथ खड़े हैं, हर जगह मेरे साथ खड़े हैं, मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेरे बच्चे को तार रहे हैं, मेरे बच्चे को बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं, मेरे बच्चे को स्टैंड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना, हमारे सारे आए कष्टों को काट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारा हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, आपके मेर भरे हाथ का शुक्राना जो आपने हमारे सर पे बना रखा है। आपकी इस मेर भरी नज़र का शुक्राना जो आपने हम पे रख रखी है मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप मुझे इतनी सारी खुशियाँ दे रहे हो, इतना सारा प्यार बरसा रहे हो मेरे ऊपर। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, कहीं भी आप मेरे साथ होते हो, हर पल मेरे साथ होते हो। जहाँ मैं जाती हूँ आप 77 777 444 4 times 4 इतनी सारी ढेरों सारी 888 ब्लेसिंग्स बरसाते हो, मुझे बताते हो कि आप मेरे साथ चल रहे हो। आप मुझे स्क्रीन लाइट में अपना आशीर्वाद बरसाते हो मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे बच्चे को इतनी सारी खुशियाँ देने का, उसको स्टैंड करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे बहुत बड़ा घर देने का, उसमें अपना मंदिर देने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल शुक्राना, अपनी रज़ा में रखना मेरे गुरुपा। अपने कृपा बरसाते रहना, अपना मेर भरा हाथ सदा अपने बच्चों पे बनाए रखना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संकल जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सौदी सतगुरु सदा सहाय। जय गुरु बाबा नानक, जय गुरु हर गोविंद महाराज जी, जय बालक नाथ जी, जय हो मेरे बाबा प्रताप सिंह जी, जय हो दुबरी वालियां दी, जय हो माता रानी दी, जय हो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे मंगल मूर्ति कोरी सगई जय जयकार हो गई। हे मेरे शिव भोले पार्वती दे लल्ला तेरी सदैव जय जयकार हो। सभी नवग्रहों की जय, मेरी कुल देवी देवता की जय, जय हो सिंगों शहीदों की जय, पीर बाबा की जय, यीशु मसीह की जय, बालकनाथ गोगा महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय, 33 करोड़ देवता की जय, वाहिगुरु सच्चे पातशाह की सदा ही जय। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी। मेरा शुक्राना गुरुपिता को सदा ही है जो रोज नया दिन दिखाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से गुरु महाराज जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। रोज नई जिंदगी देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। कैसे ही शुक्राना करेंगे हम आपका गुरु महाराज जी, ये तो एक बस आपने ड्यूटी लगाई है वो आप करवा रहे हो गुरु महाराज जी, ये भी आपके बिना करवाए नहीं होता गुरु महाराज जी। जो भी बोलो आप ही बोलो गुरु महाराज जी। और मेरे गुरुपिता महाराज जी, आज जो भी अब आप ही बुला रहे हो, मुझे नहीं पता था, मैं बोलूंगी संगत जी जो गुरुपिता जी अभी बुलाएंगे वही बोलूंगी मैं। गुरु महाराज जी मेरी बहन की तरफ से मैं अनंतम शुक्राना उनको, उनकी जिंदगियों के लिए, उनकी दिनचर्या के लिए, उनके सहूलतों के लिए अनंतम शुक्राने बहन की तरफ से। मेरी जो सेकंड बीच वाली बहन है ना, जो मैं सबसे छोटी हूँ, वो मेरे से बड़ी है और उससे बड़ी है, हम 3 बहनें हैं। मैं वो सबकी तरफ से शुक्राने करती हूँ, लेकिन आज मेरी प्रार्थना उसी के लिए है, मेरी बीच वाली बहन के लिए। उसने भी बड़े कष्ट झेले हैं महाराज अपनी जगह पे। ठीक है उसको पैसा था उसके पास, उसने जी चलो एक कमी तो अपनी पूरी की थी, लेकिन बहुत सी संगत जी कमियां हैं। उनके पति ने उनको कोई सुख नहीं दिया गुरु महाराज जी। सिर्फ पैसा तो था, सहूलतें तो थी, जो एक पत्नी को चाहिए होता है पति का प्यार, वो नहीं मिला संगत जी। मैं चलो जो भी मिला ठीक ही मिला गुरु महाराज जी, सब चीजों का शुक्राना गुरु महाराज जी, सब चीजों का शुक्राना। बाकी तो वो जानती है गुरु महाराज जी, लेकिन उसने बहुत दुख सहे हैं गुरु महाराज जी। आप जानते हो, आप जानी जहान हो, सदा ही आप संग रहे हो, तो आपने सब कुछ देखा है गुरु महाराज जी। तो उसकी तरफ से भी अनंतम शुक्राने करती हूँ, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्या पता उसमें ही उसका कोई भला था। तो बच्ची भी उसकी बहुत लेट हुई है संगत जी, हमारे बच्चे हो गए थे, हमारी शादियां उससे बाद में हुई और बच्चे हो गए थे, लेकिन उसके 9 साल बच्चा नहीं हुआ था। तो वो भी उसने बड़ी मेहनत और उसकी पूजा पाठ ने ही उसको बख्शिश किया परमात्मा ने, बेटी ब्लेस की। तो अब बेटी हो उस ठीक है, वो थोड़ा लाड़ प्यार से पली है, तो उसने बहुत खुला माहौल देखा है, वो उसने अभी उसी तरह वो बिहेव करती है। तो गुरु महाराज जी आपसे अरदास है उसके लिए, मेरे को मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज उसके लिए कि उसको तरक्की दो, तंदुरुस्ती दो गुरु महाराज जी, उसकी फैट लॉस करने में इसकी मदद करो गुरु महाराज जी। आप जो करते हो वो तो निराला ही होता है गुरु महाराज जी, आप सब कुछ कर सकते हो, आप उसकी फैट बर्न कर दो गुरु महाराज जी, और उसकी सहायता करो। जो वो खुद आप मेहनत कर रही है, तो वो भी आप पे बाह पकड़ के करवाओ गुरु महाराज जी, उसको मेहनत करना सिखाओ गुरु महाराज जी, और काम में भी उसका इंटरेस्ट बने गुरु महाराज जी। अपने माता पिता को सुख दे वो, और वो उसको काम भी दिला दो गुरु महाराज जी, और उसको काम में
वो खुद चाहे कि मुझे काम करना है, ऐसे उसका माइंड फ्रेश करो गुरु महाराज जी। माइंड सेट करो उसका कि वो खुद काम करना चाहे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसको फिट करो गुरु महाराज जी, तंदुरुस्ती का दान दो, लंबी आयु दो, सबको ब्लेस करो, सबके बच्चों को ब्लेस करो गुरु महाराज जी। सभी के बच्चों के अनसंग रहो, सभी हम आपके, सब हम आप ही, बूढ़े बुजुर्ग सब आप ही के बच्चे हैं गुरु महाराज जी। हम बच्चों पर अपनी कृपा बना के रखो और माता पिता को बच्चों का प्यार दो और बच्चों को माता पिता का प्यार दो गुरु महाराज जी। सबके संग रहो गुरु महाराज जी, सबको सबकी तरफ से मैं शुक्राने, सबकी जिंदगियों के लिए शुक्राने, सबको सुख सुविधाएं देने के शुक्राने गुरु महाराज जी, सबको दर्शन देने के शुक्राने गुरु महाराज जी। जो आप तरह तरह की लीला करते हैं, दिन रात करते हैं गुरु महाराज जी, अनंत शुक्राने गुरु महाराज उसके लिए। और आप सभी को नाम जपा रहे हो, जिसकी वजह से शायद दुनिया नहीं तो कब की तबाह हो जाती है अगर दुनिया में पाठ पूजा ना करते। हम जैसे लोग जो गुरु परमात्मा से जुड़े हुए हैं, हमसे भी ज्यादा जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी रूहानी जो कहते हैं संगतें हैं कि जो परमात्मा से बहुत ज्यादा जुड़ी हैं, उनकी वजह से आज ये दुनिया कायम है। और क्या पता नहीं क्या हो जाना था दुनिया में जो थोड़े में कट रहा है संगत जी। जिससे जैसे पहले बहुत माड़े कर्म, दुनिया में बहुत कर्म कांड, बहुत कुछ हो चुका है दुनिया ने, धरती माता ने बहुत कुछ सहा है। तो उससे तो शायद ये कम ही है गुरु महाराज जी जो हो रहा है। तो पानी की जो अपने ग्रुपी की हुई है महाराज जी, उसको भी आप, उस तांडव को भी रोक दो गुरु महाराज जी। सभी को अपनी मेहर बड़ा हाथ दे के रखो गुरु महाराज जी। सभी पशु पक्षियों पे अपनी कृपा बरसाओ गुरु महाराज जी। वो भी बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं गुरु महाराज जी। पानी की वजह से भी बहुत पंछी जानवरों पर बहुत पीड़ा आई है। आप सब देखो गुरु महाराज जी, सभी को अन्न पानी दो, खाना दो, दाना दो, सबके साथ रहो गुरु महाराज जी। आप परम पिता परमेश्वर हैं गुरु महाराज जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप एक आंख भी, एक नजर मार देना सभी इस दुनिया पर, तो सभी दुनिया सिद्धि हो जाएगी महाराज जी। ये टोटक तंत्र विद्या क्या है, तंत्र विद्या के मालिक तो आप है गुरु महाराज जी। हमें भरमाए मत तुम गुरु महाराज जी, आप भरमाओ मत हमें। इस तंत्र विद्या के आप ही ज्ञानी है महाराज जी, आप ही गुरु माता काली और आप और गुरु पिता, आप तंत्र विद्या के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं गुरु महाराज जी। जो भी होता है तंत्र विद्या में यूज, वो आप ही का नाम लेके तंत्र विद्या की जाती है गुरु महाराज जी, माँ काली और शिव भोले पा। तो आप क्यों इन लोगों का साथ देखते हैं देवदार जी, जो तंत्र विद्या गलत कामों के लिए करते हैं गुरु महाराज जी, आप उनका क्यों साथ देते हो? प्लीज आप उनका साथ देना बंद करें। आपको कोई क्यों गुलाम बना रहा है गुरु महाराज जी? आपको कौन है कि आपको गुलामी, आप किसी के गुलाम हो सकते हैं गुरु महाराज जी? नहीं ना। तो आप ऐसे लोगों का साथ देना बंद करो गुरु महाराज जी, जो धर्म कर्म से कम तंत्र विद्या से ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप उनको भी सुमत बुद्धि बख्शो, नेक रास्ते पे ले जाओ उनको भी बोलो कि अगर आपके पास कोई ताकत आई है तो उसका सही इस्तेमाल करें गुरु महाराज जी। उनको ऐसी बुद्धि बख्शो गुरु महाराज जी। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का विनाश करो, किए किराए का, बुरी नजरों का, नेगेटिविटियों का नाश करो गुरु महाराज जी। सभी को ब्लेस करो गुरु महाराज जी। आज सबके ऊपर ऐसा प्यार भरा हाथ रख दो गुरु महाराज जी, सारी नेगेटिविटी सबके दूर कर दो गुरु महाराज जी। सबको रोशनी दो गुरु महाराज जी, सबको रोशनी लो। जैसे आप दूसरों, आप भी अभी सत्संग सुना कि एक आंटी की बेटी को सांप आपके दर्शन हो रहे थे, आप सब रूप में से बाहर आ गए थे, तो उसने देखा। तो मैं चाहती हूँ गुरु महाराज जी मेरे को भी दर्शन बहुत अच्छे वाले। सोपन में तो पता नहीं क्या सारा कोरमा चल रहा होता है, जैसे हमारा खानदान पूरा चल रहा होता है, क्या क्या होता रहता है। मैं उसमें आपके दर्शन तो होते हैं लेकिन उसका मजा नहीं आता गुरु महाराज जी। आप अगर आपके अकेले के दर्शन हो ना गुरु महाराज जी के पास, आप मुझे ही ब्लेस कर रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझसे पूरी बात करके जाओ। माता रानी तो करके गई है बहुत बार, अनंतन शुक्राना महारानी का।
मुझे अब के रूप में मुझसे आप मुझसे बात करो गुरु महाराज जी कि आगे क्या है मेरी जिंदगी में, आगे क्या करना है हमें, किस रास्ते पे चलना है मुझे, वो मुझे साफ बता के जाओ गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अगर मेरी अरदास आप तक पहुंच गई हो, जो भी हमसे पाप हुए हैं मेरे बच्चों की तरफ से मुझसे क्षमा कर दो महाराज जी। मेरी बहन से जो पाप हुए मुझको तो क्षमा कर दे, मेरे माता पिता से जो पाप हुए उसको भी क्षमा कर दो, बहन भाइयों से जो पाप हुए क्षमा कर दो, बदले भतीजों से जो पाप हुए क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। सभी की तरफ से माफी मांगते हो गुरु महाराज जी, अपनी तरफ से बार बार माफी मांगते हुए महाराज। माड़े कर्मों को काट दो गुरु महाराज जी, माड़े कर्म को ना देखो गुरु महाराज जी, कि अपने भोले बच्चे को अपने गल से लगा लो गुरु महाराज, अपने बच्चे को गल से लगा लो। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अपने बेटी आंटी पर कृपा करो, अपने बेटे अंकल पर कृपा करो, अपने जवाई बेटे पर कृपा करो, अपनी बहू बेटी पर कृपा करो गुरु महाराज। उनकी रोज रोज आप जिंदगी व्यस्त करते हो, अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। और आप ही ने करना है, किसी और ने थोड़ा करना है, ये आप ही ने तो करना है गुरु महाराज जी। अपने बच्चों पे हर वेले सहाय हो गुरु महाराज, हर वेले दर्शन देते हो, गेट खोलते ही दर्शन हो जाते हैं आपके। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। जो भी अब मेरे में शरीर में जकड़न बनी हुई है, इसका मेडिसिन से आप इलाज करते हो गुरु महाराज जी। संगत जी ये क्या था, पहले पहले जब मैं गुरु जी से अभी साल होने वाला है हो तिका तो बुढ़ी थी जाते हाँ जी, तो तभी से मेरी सारी सत्संग वगैरह और पाठ पूजा बहुत जोर शोरों से चल रहा है, जैसा जैसा गुरु पिता ने करवाया वो कर रही हूँ। पहले भी मैं टूटी हुई तो नहीं थी, लेकिन बानी से तो मैं शुरू से ही गुरुद्वारे से जुड़ी हुई हूँ, गुरु महाराज ने ही जोड़ रखा है, वो गुरु महाराज ने ही जोड़ रखा था। ये बस कहने में आ जाता है कि अभी मिले हैं, वो तो कब से ही थे। लेकिन क्या था ना संगत जी, यानी मैं क्या कहना चाहती थी संगत जी भूल गई। हम्म। गुरु महाराज ने जोड़ तो रखा है, तब से ही मैं शुक्राना सत्संग सब पाठ पूजा वगैरह कर रही हूँ गुरु महाराज जी का। और पता नहीं भूल गई संगत जी, गुरुपा ने पता नहीं बुलवाना नहीं चाहते इसलिए बुला दिया। गुरुपा बहुत बहुत दर्शन देने के शुक्राने गुरु महाराज जी, शुक्राने अंग संग रहने के लिए गुरु महाराज। हाँ संगत जी ये था कि मैं जब से जुड़ रही हुई थी ना, तो तब से धीरे 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 करते करते मेरे पैरों का दर्द, मेरी सारी जो जकड़न थी शरीर में वो गुरुपा ने खत्म कर दी थी। वो ऐसे की थी कि मुझे दूसरे मैसेज भी और जो चैनल होते हैं वहां से मैसेज आते रहते हैं, जैसे महाकाली के मैसेज आते हैं वगैरह वगैरह, और देवी देवताओं के मैसेज आते हैं। तो उसी तरह मुझे एक मैसेज आ रहा था बार बार कि आपने बेड पर बैठ के नहीं खानी, राहु खराब हो जाता है, खाना आपने कुछ नहीं खाना, बेड पर बैठ के सोफे पर बैठ के कुछ नहीं खाना चाहिए, इससे अपने राहु दशा खराब हो जाती है और अन्नपूर्णा माई रूठ जाती है और सारा पैसा जो है दवाइयों में बीमारियों में लग जाता है, तो बीमारियां पनपने लगती हैं, ऐसा सुनवाया था। तब से मैंने संगत जी फिर उस मैसेज के बाद गुरुपा का मैसेज आने लग गया था, सत्संग में सुनवाने लग गए थे गुरुपा कि तूने सोफे पर बैठ कर नहीं खाना, तूने बेड पर बैठ नहीं खाना। तब उस मैसेज को देख के तो मैंने नहीं मना, मतलब कि लगी थी मैं ऐसा करने। तब जब गुरु जी का मैसेज आ गया तो मैं समझ गई कि ये गुरु जी ने ही बुलवाया था।
तो अनंतम शुक्राना। फिर मैं तब से ना संगत जी बेड पर खाना छोड़ दिए, मैंने सोफे पर भी खाना छोड़ दिया। फिर मैंने नीचे गद्दा रख लेती थी तो नीचे ही खाते थे हम। तब मेरे धीरे 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 मेरा ठीक होने लग गया था। लेकिन अब संगत जी 2 महीने से फिर जकड़न शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा जकड़न पैरों में हो गई है, फिर वही सब कुछ शुरू हो गया है। तो मुझे ना संगत जी आज फिर से गुरुपा ने दूसरे मैसेज से यही सुनवाया। एक मैसेज ऐसा ही है, सिर्फ ऐसे, अगर आप खाते हो बेड पर बैठकर, अगर आप खाते हो सोफे पर बैठकर, तो आपका हो जाता है राहु खराब। यानी क्या क्या बोल रहे थे। इसका संबंध ऐसे होता है, राहु से होता है, ये ऐसे ऐसे। फिर ना मैं समझ गई कि गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, क्योंकि मुझे फील हुआ था 2-3 दिन पहले कि मैं शायद फिर बेड पर खाने लगी हूँ बैठ के, तभी मेरे साथ फिर ये सब हो रहा है। तो संगत जी मुझे गुरुपा ने फिर सुनवा के ये दिया मैसेज, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतन शुक्राना। ये सब आप ही कर सकते हो गुरु महाराज जी, और कोई नहीं कर सकता। ये मैं फिर से आज कोशिश की कि मैं नीचे बैठ के ही मैंने फिर छोटा सा, मेरे ना फट्टियां हैं, मेज हैं छोटे छोटे, ऊपर बैठ के मैंने एक मेज के ऊपर खाना रख लिया, एक मेज के ऊपर बैठ के। तो मैं अनंतन शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी, अपने फिर याद करवाया। मैं आज से गुरुपा कोशिश करूंगी कि नीचे बैठ के ही खाऊं। तो गुरु महाराज आप मुझे ऐसे ही बस याद करवाते रहो कर ये चीजें, ताकि मैं भूलूं ना गुरु महाराज जी। वो इलायची मैंने खानी वो बोला था आपने, वो मेरे से खाई नहीं गई। अभी 3-4 दिन से मैंने बिल्कुल नहीं खाई। गुरु महाराज जी आप कृपा करो तभी खा होगी। अनंतम शुक्रानी गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्रानी गुरु महाराज जी। सभी बातों पर गौर करना गुरु महाराज जी, सभी अरदासों पर गौर करना, और शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करना गुरु महाराज जी। सभी को ब्लेस करना और सबका ख्याल रखो, आप अपना भी ख्याल रखो। गलती मिलती माफ करो गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, बुद्ध जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, बुद्ध जी सदा सहाय। और गुरुपा ने जो 7 दिन का जलेबी का प्रसाद मांगा है वो मैं लगा रही हूँ गुरु महाराज जी। आज मेरा 5वां वीरवार है। गुरुपा कबूल करो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन सोडी पातशाह, जय पीर बाबा, माता रानी की जय। जय गुरु देव। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਭੂਲ ਚੁੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀ ਭੂਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਨਮੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2019 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਘਰੋਂ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਨੌਨ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ 2019 ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਤਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਨ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਮੋਸਟਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ, GIB ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹੀ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ
ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੋਇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਊਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੀਟਰ ਸੀਟ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ हैं ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਟਾਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈਂਕੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਘਰ ਦਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਗੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੱਗੇ ਤੋਂ ਮਨੇ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੀ ਤੋਂ ਗਰੀਵਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਗਰੀਵਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵੀਲਰ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਵੀਲਰ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਸਟ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਗਨਾਰ ਲਿੱਤੀ ਗੱਡੀ। ਮੇਰੇ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਸਟ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ, ਮਤਲਬ 7 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ
ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਤਰਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮਿਡ-ਏਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛਤਰਪੁਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਰ ਪਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਹੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੱਚੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ 84 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਔਰਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।